फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिथ क्लासेस। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसमें हम बात करेंगे डाटाबेस कीज़ के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं और लास्ट में हमने एमसीक्यू भी लिए हुए हैं जिससे आपकी क्लैरिफिकेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पुटअप करती हूँ, व्हाट इज़ द डाटाबेस की से आप क्या समझते हैं? क्या होती है की? एक तो हम रियल लाइफ में देखते हैं जो कि एक चाबी होती है और उसका लॉक होता है। एक पर्टिकुलर लॉक को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है वो उसकी की होती है। उसी तरह से यहाँ पे बात कर रहे हैं हम डाटाबेस की। डाटाबेस जो डाटा को कलेक्ट करता है उसकी एक पर्टिकुलर की रहती है। की क्या होती है? जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अभी हम एग्जाम्पल को लेते हुए समझाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। टेकिंग एन एग्जाम्पल, हमने एक स्टूडेंट का डाटाबेस लिया हुआ है जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, नेम, फ़ोन एंड एज। तो बहुत बार ऐसा होता है या फिर आपकी क्लास में भी ऐसा होता होगा कि एक नाम के बहुत सारे नेम जो हैं या फिर स्टूडेंट्स जो हैं अवेलेबल होते हैं। लाइक नेहा नाम या फिर अंकिता नाम, जो कॉमन नेम्स होते हैं, इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जनरली क्लास में अवेलेबल होते हैं। तो नेम क्या होता है? एक ऐसी चीज़ है जिससे हम एक क्लास की आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो इसी वजह से रोल नंबर असाइन किए जाते हैं क्लासेस में, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को। तो इसे ही हम बोलते हैं की, जो कि एक पर्टिकुलर डाटाबेस को यूनिकली बिल्कुल अलग तरीके से उसे आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी जो है अगर हम देखें तो सबकी डिफरेंट है। यहाँ पे नेम्स भी सबके डिफरेंट दिए हुए हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि जो नेम है वो क्या हो जाता है, सेम भी बहुत बार होता है। यहाँ पे हम एक नेम जो है सेम ले लेते हैं, से टॉनी जो है। एक और मैं यहाँ पे रो पुटअप कर देती हूँ जिसमें टॉनी लिख देती हूँ, सो ऑन एंड 16 एंड 6th। सी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एज जो है यहाँ पे क्या हो रही है, सेम भी हो सकती है। 17th एज ग्रुप का आप देख सकती हैं, लेकिन जो स्टूडेंट आईडी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है सबकी। रोल नंबर कह सकते हैं अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर अगर हम कंपनीज़ की बात करें, अगर आप कंपनीज़ में वर्क करते हैं तो वहाँ पे भी आपको एम्प्लॉय आईडी दी जाती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को। सिमिलरली जो फ़ोन नंबर होता है वो भी क्या करता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है हर किसी पर्सन का। तो ये क्या हुआ, स्टूडेंट आईडी क्या हुई, यहाँ पे की हुई, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। नेम को नहीं ले सकती है क्योंकि मैंने एक और जो है यहाँ पे रो इंक्लूड कर दी है यहाँ पे 6 नंबर की, जिसमें नेम जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है टॉनी नेम। या फिर आप अधिकतर देखते भी हैं जो कॉमन नेम्स हैं वो जनरली हमारे क्या होते हैं, बहुत बार डबल जो है आ जाते हैं। फ़ोन नंबर जनरली सबका डिफरेंट होता है, एज जो है वो आपकी सेम हो सकती है। तो स्टूडेंट आईडी और फ़ोन जो है आपकी की हो सकते हैं। तो अब डिफरेंट कीज़ होती हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले होती है सुपर की। एक बार थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं सुपर की के बारे में। इट इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विद इन अ टेबल। एट्रीब्यूट्स आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में। जो ये नेम है या फिर रोल नंबर है या फिर स्टूडेंट आईडी है या फिर फ़ोन नंबर है, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं या फिर प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे डीबीएमएस की। विद इन अ टेबल दैट कैन यूनिकली, बिल्कुल अलग तरीके से हमारे टेबल को पहचान पाए, हर एक रिकॉर्ड को पहचान पाए विद इन अ टेबल, उसे हम कहते हैं सुपर की। तो एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल में कौन कौन सी जो है हमारी सुपर की बन सकती है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। देखिए एक तो हमने आपको बताई स्टूडेंट आईडी ही क्या हो सकती है आपकी सुपर की, क्योंकि ये क्या कर रही है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है आपके रिकॉर्ड को। दूसरी हो सकती है फ़ोन। अब दूसरी चीज़ मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करती हूँ, क्या स्टूडेंट आईडी
प्लस नेम सुपर की हो सकते हैं? क्या आपने कभी सुना है क्लास में टीचर बोलती है नेहा रोल नंबर 7 प्लीज स्टैंड अप, और अमित रोल नंबर 8 प्लीज स्टैंड अप? तो ये भी क्या कर रहा है, वो ही एक पर्टिकुलर पर्सन होगा जो कि उस रोल नंबर का होगा, और उसका नेम जो है एडिशनली हमने और वो वहाँ पे पुट अप कर दिया। तो ये भी क्या कर रहा है, पूरा हमारा जो रिकॉर्ड है उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारी की के साथ कोई और दूसरी की जोड़ देते हैं जो कि रिपीटेड की है, तो वो भी क्या करती है, सुपर की बन जाती है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैंने जो आपको बात बोली अभी आपको बताया, स्टूडेंट आईडी और फ़ोन नंबर ये की हैं, लेकिन स्टूडेंट आईडी के साथ अगर आप नेम जोड़ दें तो भी वो सुपर की होगी। स्टूडेंट आईडी के साथ फ़ोन नंबर जोड़ दें वो भी सुपर की है। स्टूडेंट आईडी के साथ एज जोड़ देते हैं, मीन्स स्टूडेंट रोल नंबर 5 हुज एज इज 17 प्लीज स्टैंड अप। तो बिल्कुल ठीक है हमारा, हम बस और एडिशनली जो है इंफॉर्मेशन देकर उस स्टूडेंट को बता रहे हैं कि वो स्टूडेंट क्या है, उसकी जो एज है वो क्या है 17, और वो जो है प्लीज़ खड़ा हो जाए। तो अगर हम एक पर्टिकुलर की में दूसरी की जोड़ देते हैं तो वो भी क्या करेगी, सुपर की का काम करेगी। सिमिलरली फ़ोन नंबर में भी आप यहाँ पे कोई भी जोड़ सकते हैं, डेट इज़ नेम भी जोड़ सकते हैं, एज भी जोड़ सकते हैं, तो भी क्या होगा, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हमारा पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। सो दे ऑल आर सुपर कीज। लेकिन अगर और सिर्फ एज की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एज जो है वो हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 एज के 2 पर्सन्स हैं, सिमिलरली 19th एज के भी 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो ये हमारा रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नेम प्लस एज, क्या नेम प्लस एज जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, इस रिकॉर्ड को? फटाफट मुझे इस कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए कि क्या नेम और एज जो है कंबाइंड में सुपर की हैं या नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट आईडी है या फिर स्टूडेंट आईडी प्लस नेम, ये क्या है आपके सुपर की या फिर फ़ोन नंबर, दे ऑल आर सुपर की। अब बात करते हैं कैंडिडेट की क्या होती है। कैंडिडेट की क्या होती है, इट इज़ द मिनिमल सेट ऑफ फील्ड्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। मतलब क्या है, जो कैंडिडेट की होगी उसका जो सबसेट है वो सुपर की नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि सुपर की कौन कौन सी हो सकती है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी हो सकती है, स्टूडेंट आईडी के बाद स्टूडेंट आईडी के साथ अगर हम कोई और भी जोड़ देते हैं तो वो भी क्या बन जाएगी, सुपर की। स्टूडेंट आईडी सुपर की थी, लेकिन स्टूडेंट आईडी प्लस नेम, तो इसे हम कैंडिडेट की नहीं ले सकते। रीजन भी, कैंडिडेट की क्या होती है, वो क्या होती है, मिनिमल सुपर की। मतलब कि उसका जो सबसेट है वो सुपर की नहीं होना चाहिए। अगर हम एसआईडी या नेम में से अगर मैं नेम को हटा देती हूँ तो एसआईडी क्या है, सुपर की है। तो मिनिमल जो सबसेट है वो हमारा क्या है, यहाँ पे सुपर की बन रहा है। इस वजह से एसआईडी और नेम कंबाइंड में कैंडिडेट की नहीं हो सकते। उसका जो टुकड़ा है वो हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमल या फिर मिनिमम सुपर की। मीन्स स्टूडेंट आईडी को क्या आप ब्रेक कर सकते हो, नहीं कर सकते। सो इट इज़ द मिनिमम सुपर की, और इसे हम क्या कह सकते हैं, ये कैंडिडेट की है। वहीं बात करते हैं फ़ोन नंबर की। तो फ़ोन नंबर जो है अगर अकेले में लेते हैं तो ये क्या है, इसका कोई हम भाग नहीं कर सकते हैं। अगर भाग नहीं कर सकते हैं तो ये क्या है, मिनिमम सुपर की। तो मिनिमम सुपर की को कैंडिडेट की बोलते हैं। सिमिलरली अगर फ़ोन प्लस एज की बात कर सकते हैं, तो अगर हम फ़ोन प्लस एज लेते हैं तो उसे हम कैंडिडेट की नहीं ले सकते। रीज़न बीइंग, फ़ोन प्लस एज में से अगर एज को हटा देते हैं तो फ़ोन बचेगा जो कि क्या है, सुपर की।
तो मिनिमम सबसेट जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। उसको अगर हम भाग में उसका कुछ भी भाग निकाल दें तो वो अगर हमारा सुपर की बन रहा है तो वो हमारा कैंडिडेट की नहीं हो सकता। इसमें किसी को भी अगर कोई फिर भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कैंडिडेट की क्या है, मिनिमम सुपर की। मतलब उससे कम नहीं हो सकता हमारा सुपर की। ध्यान दीजिएगा, जो उसका मिनिमम सबसेट है वो क्या है, सुपर की है। उसको हम फिर से भाग में बांट के उसका कोई भी एक भी पार्ट सुपर की नहीं हो सकता, उसे हम कहेंगे कैंडिडेट की। तो एग्जाम्पल में अगर बात करें तो जो स्टूडेंट आईडी है और जो फ़ोन है ये क्या है, हमारे कैंडिडेट कीज़ हैं फॉर दी स्टूडेंट। तो थोड़ी सी बातें रहती है कैंडिडेट की कि वो कभी भी नल या एम्प्टी नहीं हो सकता। उसकी जो वैल्यू है हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। मोर देन वन कैंडिडेट कीज़ जो हैं वो हो सकती हैं एक पर्टिकुलर टेबल में। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया स्टूडेंट आईडी और फ़ोन, ये दोनों ही क्या हैं, कैंडिडेट कीज़ हैं। अ कैंडिडेट की कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कॉलम और दी एट्रीब्यूट्स। हो सकता है लेकिन उसका जो मिनिमम सबसेट है वो सुपर की नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं प्राइमरी की के बारे में। ये क्या है, एक कैंडिडेट की ही होती है जो कि हमें सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट लगती है, जो हमारे टेबल को रिप्रेजेंट कर सकेगा। लाइक टेकिंग एन एग्जांपल, हमने जो अभी प्रीवियस एग्जांपल लिया उसमें हम यूनिकली जो हम रिकॉर्ड में आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। जनरली स्टूडेंट्स क्या रिमेंबर कैसे किया जाता है, टीचर के द्वारा, रोल नंबर के द्वारा जो है हम उनके रिकॉर्ड को माइंड में रिटेन करके रखते हैं, मेमोरी में रिटेन करके रखते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, आपको रोल नंबर जो है अप्रोप्रिएट लग सकता है, किसी को फ़ोन नंबर लग सकता है, लेकिन फ़ोन नंबर में 10 डिजिट्स होती हैं तो वो रिमेंबर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जनरली क्या होता है, रोल नंबर को हम क्या रखते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जो कि हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाता है, तो उसे हम क्या कर देते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं। तो प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की का ही पार्ट होता है। तो जैसे कैंडिडेट की जो है वो दोनों आए थे, फ़ोन नंबर भी था और आईडी भी थी, स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी को ज़्यादा प्रेफरेंस देकर हम क्या करते हैं, उसे प्राइमरी की बना देते हैं। दोनों ही कैंडिडेट की हैं, तो प्राइमरी की बेसिकली अ पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट लगती है टू बिकम द मेन की फॉर अ टेबल। और ये भी क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हमारे पर्टिकुलर रिकॉर्ड को इन अ टेबल। नेक्स्ट इज, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है प्राइमरी की का। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को जो है प्राइमरी की बना दिया गया है। स्टूडेंट, वी कैन मेक द स्टूडेंट आईडी कॉलम एज द प्राइमरी की। नेक्स्ट इज फॉरेन की। एक टेबल में हम प्राइमरी की यूज़ कर रहे हैं और एक और टेबल जो है यूज़ की हुई है जिसमें हम उसी प्राइमरी की को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एज अ नॉर्मल की। तो यहाँ पे क्या है, इस टेबल से दूसरी टेबल में हम उस पर्टिकुलर प्राइमरी की को जब किसी और टेबल में यूज़ करते हैं तो उसका नाम दिया जाता है फॉरेन की। नेक्स्ट इज सेकेंडरी कीज और द ऑल्टरनेटिव कीज। जो भी कैंडिडेट कीज बनती हैं उनमें से एक को प्राइमरी की बनाते हैं और जो भी लेफ्ट आउट रह जाती है डेट इज दी सेकेंडरी कीज और द ऑल्टरनेटिव कीज। तो द कैंडिडेट की विच आर नॉट सेलेक्टेड एज द प्राइमरी की आर नोन एज सेकेंडरी कीज और द ऑल्टरनेटिव कीज। सो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आज आपको टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ स्टूडेंट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। इससे हमारी जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको अपने सिस्टम या मोबाइल पे मिल जाएंगी। और एक और रिक्वेस्ट है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके और वहाँ पे मेरे नाम से सर्च ऑन कर लीजिए पायल हिमनानी, या फिर लिंक जो है मैंने दिया हुआ है यहाँ पे
वहाँ पे मेरे को फॉलो करके आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं और बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ जिसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर कर दिए जाएंगे। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं, एमसीक्यूज देखते हैं अभी, और जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ डैश इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर रिलेशन rather than of the individual tuples in which each tuple is यूनिक। जिसमें हर एक टपल जो है वो क्या रहता है, यूनिक रहता है। रोज, की, एट्रीब्यूट और द फील्ड्स। तो क्या एक प्रॉपर्टी होती है हमारे इंटायर रिलेशन मीन्स टेबल, तो जो कि हमारे टपल को क्या करती है, हर एक टपल जो है जिसमें यूनिक रहता है तो वो क्या होती है, की होती है, जिसमें हर एक वैल्यूज जो होती है टपल की वो क्या होती है, यूनिक होती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबसेट ऑफ अ सुपर की इज अ कैंडिडेट की अंडर व्हाट कंडीशन। ध्यान से बताइएगा स्टूडेंट, फटाफट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया गया है, और अगर आपका आंसर इसका बिल्कुल ठीक आ जाता है इट मीन्स आपको अच्छे से समझ में आ गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस कीज। ऑप्शन नंबर ए, नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की। ऑप्शन नंबर बी, ऑल सबसेट्स आर सुपर कीज। ऑप्शन नंबर सी, सबसेट इज अ सुपर की। ऑप्शन नंबर डी, ईच सबसेट इज अ सुपर की। तो हमारी कौन सी कंडीशन में जो हमारी कैंडिडेट की है, जो सबसेट है सुपर की का, वो कैंडिडेट की बनती है। वो कब बनती है, जब उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट जो है वो सुपर की नहीं होना चाहिए। सो ओनली इन दैट कंडीशन जो हमारी की है वो क्या बनती है, कैंडिडेट की बनती है, उसका कोई भी सबसेट जो है वो सुपर की नहीं होना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, consider attributes id, city and name, which one of these can be considered as a super key। इनमें से हम किसको सुपर की बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नेम। ऑप्शन नंबर बी, आईडी। ऑप्शन नंबर सी, सिटी एंड आईडी बोथ। ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। फटाफट स्टूडेंट इसका आंसर बताइए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन इसका आंसर जो है मुझे उम्मीद है कि सबका ठीक होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। वाई इज इट सो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सुपर की के साथ अगर हम इसे ऐड ऑन कर देते हैं कोई और दूसरी की तो वो भी क्या होती है, सुपर की ही होती है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, अब आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। एक क्वेश्चन मेरा ये है, क्या सिटी और आईडी कंबाइंड जो है कैंडिडेट की बन सकती है? फटाफट मुझे इसका रिप्लाई दीजिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर ए, कैंडिडेट की। ऑप्शन नंबर बी, सब की। ऑप्शन नंबर सी, सुपर की। ऑप्शन नंबर डी, फॉरेन की। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सुपर की जो है वो क्या होती है, सेट होती है वन और मोर एट्रीब्यूट्स जिसमें हम कलेक्टिवली उसे आइडेंटिफाई करते हैं हम अपने पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज द वन in which the primary key of one relation is used as a normal attribute in another relation। ऑप्शन नंबर ए, referential relation। ऑप्शन नंबर बी, referencing relation। ऑप्शन नंबर सी, referenced relation। ऑप्शन नंबर डी, referred relation। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको फॉरेन की के बारे में बताया था, लेकिन एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो रहती है वो आप देख लीजिए एक बार। फॉरेन की आपको बताया गया था कि अगर हम एक प्राइमरी की यूज़ कर रहे हैं और उसी प्राइमरी की को दूसरे टेबल में एज अ नॉर्मल की यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पे उसका नाम क्या होता है, फॉरेन की। जैसा कि आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट्स का हमने रिलेशन बनाया हुआ है जिसमें एसआईडी को प्राइमरी की कंसिडर किया हुआ है और वही एट्रीब्यूट दूसरी टेबल में यूज़ किया जा रहा है जब, तो उसे हम क्या लेंगे, फॉरेन की नाम देंगे। अब देखिए
एक होता है रेफरेंस रिलेशन, जिसको रेफरेंस लेते हुए दूसरे रिलेशन में यूज़ किया गया है, और रेफरेंसिंग जो कि उस टेबल को यूज़ कर रहा है जहाँ पे प्राइमरी की यूज़ की गई है। तो रेफरेंस रिलेशन होता है और एक रेफरेंसिंग रिलेशन होता है। एंड ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम एक एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं, दैट इज़ द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको तो इसका आंसर फटाफट बताइए कि द डैश इज द वन इन विच द प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन इज यूज्ड एज अ नॉर्मल एट्रीब्यूट इन अनदर रिलेशन। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? आंसर इज रेफरेंस्ड रिलेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अभी आपको बताया प्राइमरी की कहाँ पे यूज़ हो रही है, उस टेबल को क्या नाम दे रही है, डेट इज द रेफरेंस, और जो यूज कर रहा है वो है रेफरेंसिंग रिलेशन। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज अ फॉरेन की if the dash key from one relation is used as an attribute in that relation. Candidate, primary, super और the sub। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी का आंसर फटाफट आ गया होगा। जहाँ फॉरेन की बात आ रही होती है वहाँ पे कौन सी की यूज़ होती है? प्राइमरी की। प्राइमरी की हम जो है एक नॉर्मल की जो है दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं, देन उसे हम बोलते हैं फॉरेन की। Proceeding towards the next question, which one of the following cannot be taken as a primary key? ID, register number, department ID और दी स्ट्रीट। तो इसमें से हम जो है जनरली प्राइमरी की जो है नहीं ले सकते हैं। तो जनरली जो स्ट्रीट होती है उसको हम प्राइमरी की कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि स्ट्रीट में जो है बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे लोग जो हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रीट में रह रहे होते हैं, तो स्ट्रीट को जो है प्राइमरी की नहीं लेते हैं। सो स्टूडेंट, दैट ब्रिंग्स अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और उसे अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिससे कि वो भी उसका लाभ उठा सकें और अपने एग्जामिनेशन को, पेपर को अच्छे से क्लियर कर सकें। अगर आपकी कोई भी वीडियो रह गई है तो अभी हम आपको लिंक देंगे ऊपर, वहाँ पर आप लिंक पे गो थ्रू कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोज़ जो हैं वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। और सो स्टूडेंट, थैंक यू ऑल। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, अगर आप हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है कि हम और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आए हैं जो कि आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। और प्लीज़ रिकमेंड कीजिए, या फिर जो भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।